जय माँ विंध्यवासिनी, हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब परिवार फेसबुक पेज में। अगर तंत्र के आघात के कारण परिवार में किसी की मृत्यु होने लगे, बार बार प्राणाघात जैसी समस्या बनने लगे, तो बड़ा विकट परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है। धन हानि, रोग होना एक अलग विषय होता है, लेकिन अगर मृत्यु होने लगती है तो कोई भी व्यक्ति बहुत अधिक डर जाएगा। ऐसी ही एक समस्या सादिक परिवार के एक सदस्य हैं, उनका यह अनुभव है। उनके परिवार में चल रहा था काफ़ी लंबे समय तक। मांगलिक कार्य जब होने को होती थी, जैसे कि किसी का भी विवाह ठीक हुआ, विवाह होने वाला होता, उसी के आसपास किसी न किसी की अकाल मृत्यु हो जाती। ऐसा काफ़ी लंबे समय तक चला। इनका परिवार जो था संयुक्त परिवार था, सदस्य काफ़ी अधिक थे। कभी किसी छोटे बच्चे की मृत्यु हो जाती, कभी किसी बुजुर्ग की, कभी किसी युवा की। इस प्रकार से कुछ न कुछ दुर्घटना होती। हर 2-4 साल में जब भी किसी का विवाह ठीक होता है, इस प्रकार की समस्या होती। और जब ऐसी समस्या होगी तो विवाह को टाल ही दिया जाएगा और सही प्रकार से शादी होता भी नहीं था। अब ऐसी अवस्था में कौन सही मन से शादी कर पाएगा इतनी भारी विपत्ति में। तो मांगलिक कार्य तो अति कठिनाई से हो पाती थी इनके यहाँ में। इस प्रकार की समस्या, इसके साथ ही पशुधन की हानि बहुत तीव्रतम। बार बार घर के दरवाजे के सामने जो स्थान होता है पशुओं को बांधने के लिए, यह गांव की सत्य घटना है। गांव में रहते हैं सभी, बहुत बड़ा परिवार है, बहुत बड़े घर के हैं सभी लोग। तो बार बार पशु का हानि, किसी न किसी कारण से उनकी मृत्यु, साल में 2-3 पशु तो मर ही जाते थे। तो ये समस्या बनी होती थी। घर पे दिखाया गया, जो भगत लोग होते हैं हर गांव में होते हैं, उनको दिखाया गया तो मैक्सिमम लोगों ने पितृदोष संबंधी दोष बताया कि पितृदोष है, इस हेतु आप जो है त्रिपिंडी श्राद्ध इत्यादि करवाइए। तो जो कुछ भी बन पड़ा इन लोगों को, यह सभी चीज़ करवाएं। लेकिन यह समस्या यहाँ पर हल नहीं हुआ, कारण यहाँ पे कुछ और था। इसी क्रम में जब हमारे चैनल के माध्यम से यह मिले, जो समस्या थी, जो देखा गया, तो चूँकि हर बात को सही तरीके से लोग समझ नहीं जा सकते हैं जब तक कि वो सामने से देख ना लें किस प्रकार की चीज़ें हो रही हैं। इनके साथ जो समस्या थी, ऐसा था कि अभिचार का प्रयोग तो हुआ ही था, लेकिन इसके साथ ही पारलौकिक गतिविधि उस स्थान पे बहुत तेज़ी से होती थी। जिन लोगों की मृत्यु हो रही थी अभिचार के कारण से, वो लोग, उन लोगों की तो सदगति हो नहीं पा रही थी। अब वो लोग जो हैं अभिचारिक प्रयोग में जिस शक्ति का प्रयोग हुआ है, उसके अधीन होकर के वहीं उपस्थित हैं। अब उसके कारण से वहाँ का वातावरण काफ़ी अधिक नकारात्मक हो चुका है। आप नारायण नागबली या त्रिपिंडी इत्यादि करवाते भी हैं, वो लेने में सक्षम कहाँ से होंगे, क्योंकि अभिचार के कारण तो वो किसी अन्य शक्ति के नियंत्रण में है। वो जाके लेने में समर्थशाली नहीं हो सकते हैं जब तक कि आप तंत्र प्रयोग के माध्यम से उनके बंधन से उसको निकाल नहीं देते हैं। तो यह पूरा जो विषय था, अब ये समझा पाना मेरे लिए मुश्किल था कि हम इसको इस तरीके से समझा पाएँ कि भाई ये परिस्थिति है। लेकिन इनको एक छोटा सा कि ठीक है, आप एक काम करिए, या तो आप स्वयं या किसी साधक के माध्यम से अपने घर पे, अपने पूजन स्थान पे पंचमुखी हनुमान कवच का अनुष्ठान करने हेतु बोलिए। प्रत्येक दिन जो है कम से कम 11 आवृत्ति की पाठ हो जाए, या और आप अगर स्वयं से करते हैं तो बहुत बढ़िया है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है। तो प्रथम बार जो है स्वयं से अनुष्ठान उन्होंने उठाया, और जो जिस तरीके से बताया गया उस अनुसार वो बैठ करके पाठ करते हैं अच्छे प्रकार से। पहले दिन से ही उनको काफ़ी अधिक रिलीफ मिलना शुरू हुआ, क्योंकि जब आप पाठ करते हैं तो उससे जो ऊर्जा बनती है, सुबह आप पाठ करेंगे तो शाम तक, शाम आप पाठ करते हैं तो सुबह तक, इतने समय के लिए तो कम से कम आपको प्रभाव देने में सक्षम होते, क्योंकि आप नए सिद्धि नहीं की। उन्होंने कोई सिद्धि नहीं की कि 1100 पाठ कर लिए, 2100 पाठ किए, ऐसा कुछ नहीं, सीधे पाठ करना शुरू किए थे। और अभिमंत्रित किया हुआ पंचामृत जो था वो घर के प्रत्येक हिस्से में छिड़कना था, बस इतना ही इनको करने के लिए बोला गया था। इतना शुरू किया। प्रथम दिन से सबसे पहला चीज़ हुआ कि घर के बहुत सारे लोगों की यह समस्या थी कि सो नहीं पाते थे ठीक से, अनिद्रा की स्थिति। अनिद्रा जब होगी तो पेट में अपच की समस्या बनेगी, गैस बनेगा, उसके कारण कमर दर्द, पीठ दर्द, एक से अनेक रोग बनते थे। बच्चों के साथ भी समस्या थी, बड़ों के साथ भी समस्या थी। पहला ये चीज़ हुआ कि प्रथम दिन ही पाठ करने के पश्चात नींद सबकी थोड़ी ठीक हुई। मतलब कहना था, इनका पहला एक्सपीरियंस, पहला अनुभव यही था कि लोगों का यह कहना है कि कल रात लगा कि बहुत दिन के बाद सोए हैं। देखिए, ज़रूरी नहीं है कि पारलौकिक गतिविधि जब हो तो आपके कान में कुछ बोलेगी, आपको हिलाएगी, मारेगी, पीटेगी, तभी जाकर के माना जाएगा कि हाँ प्रेत पिशाच है। वातावरण में एक भारीपन उपस्थित होता है, एक अजीब सा, जिसके कारण व्यक्ति सही से बेचैनी हो जाती है, ओवर एंजाइटी जैसे बोलते हैं। कुछ समझ नहीं आ रहा, बस अकबक्की हो रही, नींद नहीं आ रही, कुछ ऐसा दिख नहीं रहा था। ऐसा नहीं था कि वहाँ पर कोई पायल की आवाज़ आ रही है, कुत्ते रो रहे हैं, और घर में कहीं पे कुछ धड़म धड़ाम आवाज़ आ रहा है, कुछ चल रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता था इनके यहाँ। लेकिन समस्या वहाँ उपस्थित थी, भारी समस्या थी अलग प्रकार से। तो वातावरण हल्का हुआ प्रथम दिन ही।
रात के समय किए थे, अगले दिन से सुबह शाम बोले कि आप दोनों टाइम कीजिए। जैसे इन्होंने बताया कि यह बात हुई है, बोले दोनों समय कीजिए, और दोनों समय इन्होंने आरंभ किया करना। सप्ताह भर के बाद थोड़ी समस्या कम हुई, लेकिन उसी बीच में ऐसा हुआ कि जब ये चीज़ कर रहे थे तो क्या होता है कि जिस परिवार में कभी कोई ऐसा विशेष पूजा पाठ ना हुआ हो और एकाएक आप करने लगे, उसे भले कुछ ठीक भी हो रहा हो, तो कोई ना कोई परिवार में सदस्य होता है और सीधा बना होता है, बहुत बड़ा पुजारी बने हो, क्या फालतू अकवास बकवास कर रहे हो, ये सब चीज़ कुछ नहीं होता है ऐसा वैसा। और यह भी जान लीजिए कि जो नकारात्मक ऊर्जा वहाँ उपस्थित होकर के मुफ्त में बैठ करके वहाँ मज़ा ले रही थी, वह भी दूसरे के शरीर के ऊपर हावी होकर के आपके पूजा पाठ को रुकवा सकती है। और वहाँ पे वस्तुतः यही हुआ, किसी के शरीर के ऊपर में हावी होकर के ऐसा माहौल क्रिएट की कि इनको पूजा पाठ छोड़ना पड़ेगा। जैसे ही पूजा पाठ छोड़े उसके 2 दिन के भीतर पुनः पशुधन की हानि। और जब ये हुई तो इनको ये बोला गया कि देखो तुम तो कर रहे थे, लेकिन फिर भी तो हो गया ऐसा, 2 दिन छोड़े चलो ठीक है, लेकिन कुछ तो होना चाहिए था। तुम सप्ताह भर तक इतना पूजा किए, 1.5 2 घंटा बैठ के तुम पूजा कर रहे थे, अपने घर में कोई इतना पूजा नहीं करता, तुम्हारे पूजा करने की वजह से ही ऐसा हुआ। इन्हीं को उल्टा दोष लगा दिया गया। इस प्रकार की बात हुई, फिर इन्होंने संपर्क छोड़ दिया। और वस्तुतः होता यही है, लोग अगर कोई पूजा पाठ उठाते हैं और इस तरीके से अपनी गलती कर देते हैं तो उसके पीछे का क्या पूरा टेक्निकल फॉल्ट रहा है, किस तकनीकी गलती के कारण वो गतिविधि हुई और इनकी परेशानी बढ़ी, वो नहीं समझना चाहते। उनको सीधा समझ में आता है आप बोले पूजा करने, हम किए, मेरी परेशानी और बढ़ गई, हम आपकी बात को क्यों माने। तो यहाँ पर यही हुआ, इन्होंने संपर्क छोड़ दिया। कुछ समय तक कोई संपर्क नहीं रहा। लगभग 6-7 महीने के बाद पुनः इन्होंने संपर्क किया, जब स्थिति और अधिक बिगड़ चुकी थी। अब क्या था कि अब वह वहाँ पर उपस्थित जो चीज़ें थीं किसी न किसी के ऊपर किसी न किसी माध्यम से खेलना शुरू कर दी थी। आती, खेलना शुरू हो जाता, दिमाग किसी का चिड़चिड़ा हुआ। एक लड़की जो घर में थी इनके, यंग एज की थी, बहुत सुंदर थी, पढ़ने लिखने में बहुत तेज़ थी, शायद 9वीं या 10वीं क्लास में रही होंगी पिछले वर्ष, जहाँ तक हमको याद है। वो कहीं भी गंदगी कर देती थी, मतलब मानसिक अवस्था ऐसी विक्षिप्तता की ओर बढ़ रही थी कि क्या बोला जाए। और सबसे बड़ा बात होता है कि ओवर स्मार्टनेस में लोग इन सभी चीज़ों को मानते नहीं, विशेष करके अगर वो समृद्धशाली परिवार से हो तो, कि अरे हम इतना कुछ किए हैं, इतना कुछ है और आप जो है ऐसा। तो इन्होंने पुनः संपर्क किया कि भैया बहुत जगह दिखाएं सुनाए हैं, आते हैं लोग, करते हैं, बताते हैं कि ऐसा ऐसा चीज़ है, 2-4 दिन ठीक तो रहते हैं, लेकिन फिर जो है समस्या जिसकी तस बन जाती है। हम बोले कि भैया आप तो हमको उतना सुनाएं कि आपके बोलने के कारण हम हनुमान जी का कवच किए और समस्या बढ़ गई, पशुधन की हानि हो गई, तो आप संपर्क तोड़े, भी हम इसमें कैसे कुछ बोल सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं, फिर परिस्थिति को समझाएं कि देखिए ऐसा ऐसा बात हुआ है, आप कृपया एक बार फिर से पुनः जो है बताइए क्या करना है, तो हम करेंगे। तो फिर एक अन्य साधक के माध्यम से उनको बोले कि थोड़ा देख लीजिए। उन्होंने देखा, बताया कि देखिए इतनी इतनी चीज़ें हैं, ये बात है जो हम पहले वीडियो में ऑलरेडी बता चुके हैं कि क्या चीज़ उपस्थित थी, कैसे क्या हुआ और किसने करवाया है। ये विषय सदैव देखिए गुप्त ही रखा जाता है। ये विषय भूल करके झगड़ा नहीं लगाना है कि अब सामने से अब मान लीजिए अगला आदमी उतना बड़ा है, गोली मार दिया, क्या फिर क्या ज़रूरत है। तो इनको बोला गया कि आप या तो स्वयं या तो फिर किसी साधकों के माध्यम से वहाँ पे हनुमान जी का अच्छा अनुष्ठान करवाइए। तो उन्होंने कहा कि हम स्वयं ही करेंगे। इनके 2 भाई और थे, ये तीनों भाई बात किए लगभग 2 से 3 घंटे। एक इनके भाई जो थे अमेरिका में रहते थे, वहाँ भी बहुत समस्या हो गई थी, वापस आ गए थे। उनका भी विषय हम अलग से वीडियो बना के बताएंगे कि वहाँ क्या अद्भुत घटना घटी थी, बहुत बड़ा विषय। ये तो आज हम बता रहे हैं ना, पहले बहुत कुछ हो चुका है। आज वो अच्छे साधक के लोग हो गए हैं, समर्पित हो गए हैं, भगवान बहुत पूजा पाठ करते हैं। जब वापस आए ये लोग, तीनों भाई थे, तीनों लोग बात किए पूरा, और पूरे डेडिकेटेड होकर के, मतलब एक मोटिवेशन मिला कि हाँ हम सभी करेंगे, इस प्रकार की समस्या है तो, क्योंकि अब इससे निकलना है हम सभी को। और पूरे विधि विधान से हनुमान जी की पूजा हेतु पंडित जी को बुला करके पहले तो मूर्ति की, छोटी सी हनुमान जी की, पंचमुखी हनुमान जी की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा, क्योंकि जिस जगह में इस प्रकार की प्रालौकिक गतिविधि हो वहाँ पंचमुखी हनुमान जी को बैठाया जाए तो अति उत्तम होता है। बता चुके हम मरकटेश्वर हनुमान जी हैं, जहाँ बैठेंगे प्रेत पिशाचों के ऊपर ही बैठ जाएंगे, तो वो करेंगे कहाँ। तो पूरी तरीके से तंत्रोक्त पद्धति से पंडित जी को थोड़ा बात किए, बताया उनको कि देखिए इस प्रकार से आपको करना है, क्योंकि वैदिक विधि से वो करेंगे तो वहाँ होगा नहीं, निष्फल हो जाएगा पूरी तरीके से, वहाँ चलेगा नहीं। तो उनको कुछ जो चीज़ें थी वो बताएं, यंत्र इत्यादि की विधि को बता के सारा चीज़ करवाएं। चारों दिशा में, घर की चारों दिशा में जो बलि इत्यादि करवानी थी वो सब करवा करके, हवनात्मक विधि से सब करके फिर स्थान को यथाशक्ति सुरक्षित किया। स्थान हालांकि सुरक्षित नहीं था, लेकिन फिर भी पहले से बहुत सही। और अब उन लोगों ने अनुष्ठान आरंभ किया। प्रत्येक दिन दोनों समय में सुबह शाम 27-27 पाठ, क्योंकि नए थे, बहुत अधिक पाठ नहीं कर सकते थे, जीवन में कभी संस्कृत पढ़ा नहीं, देखा नहीं। अब आज जा करके सीधे पंचमुखी हनुमत कवच पढ़ने जा रहे हैं। हालांकि पंडित जी जो थे उन्होंने बहुत सहयोग किया, एक पूजा पाठ में रहते हैं
और उन लोगों को गाइड भी करते वहाँ रह करके। पहला दिन से पाठ करना शुरू किया, 11 दिन का पहला अनुष्ठान, उसके बाद 27 दिन का पूरा अनुष्ठान, फिर 3 महीने का अनुष्ठान। और उसमें पंडित जी के माध्यम से हवनात्मक जितना कार्य होता है पंडित जी लोग केवल पाठ करते हैं। लगभग हनुमान जी का जो जयंती दीपावली से एक दिन पड़ता है, उस समय से लेकर के यह जो माघ की नवरात्रि गई है फरवरी की, इस समय तक इन लोगों ने बहुत अनुष्ठान किया हनुमान जी का। और उस घर में जितनी भी चीज़ें थीं, जिस प्रकार की अवस्था बनी हुई थी, बच्ची जो पागल हो चुकी थी, लगभग विक्षिप्तता की अवस्था में चली गई थी, मेडिकली कोई डॉक्टर बस इंजेक्शन दे रहा, सुला रहा है, सो जाओ, उससे ज़्यादा कुछ होगा नहीं, सूखा हो जा रहे हैं, फलाना चीज़ है, ये चीज़ है, वो चीज़ है, झाड़ फूँक कर रहे हैं, 2-4 दिन वो ठीक रह रही है, ठीक क्या मतलब थोड़ा नॉर्मल हो जा रही है, फिर वही समस्या। बड़ा अनुष्ठान करवाने के लिए, क्योंकि लोक लज्जा वाला विषय है बच्ची के बारे में, ऐसा तो थोड़ा सा सोचते हैं लोग कि कैसे करें, क्या करें। तो और एक यह भी विषय होता है, दूसरा विषय होता है सबकी अपनी अपनी सोच है कि हम स्वयं ही करेंगे, बाहर के करवाने के लिए विश्वास नहीं होता है आजकल के समय में लोगों को, तो उन्होंने स्वयं से किया, लाभ मिला। स्थिति अब 90 से 95% तक इनके फेवर में है। पूरा परिवार जो है अब पहले से बहुत अधिक सुरक्षित है। घर इत्यादि का बंधन वगैरह सारा जो था, तंत्रोक्त यंत्र कवच सब चीज़ का व्यवस्था करवाया गया, सभी कोई कवच धारण किए। और सबसे बड़ा विषय कि ये संकट जो आया, इसके कारण परिवार के प्रत्येक सदस्य पूजा पाठ करने वाले हो गए। सबसे बड़ा बात, अब दिन रात जो है भगवान श्री रामचंद्र का नाम तो ले रहे हैं, सियापति रामचंद्र की जय, हनुमान चालीसा और राम रक्षा स्रोत इत्यादि का पाठ कर रहे हैं। और जो पुरुष हैं जो अभ्यस्त हो गए हैं, उनको पंचमुखी हनुमत कवच का यथाशक्ति अनुष्ठान इत्यादि सिखा देगा, वो कर रहे हैं। तो अभी तक इतना लाभ तो दिखा। ये समस्या जो इतनी पुरानी थी, लगभग इन लोग 6 से 7 महीने तक मेहनत किए हैं, उसका यह परिणाम मिला। आपके साथ भी इस प्रकार की समस्या है, समर्पित होकर के आप हनुमान जी को अगर चाहते हैं कि हम हनुमान जी के माध्यम से करें, तो उनके इस पंचमुखी स्वरूप की विधिवत स्थापना करके यथाशक्ति आप उनके कवच का अनुष्ठान करें, अवश्य लाभ प्राप्त होगा। आशा करते हैं इस अनुभव से आप सभी सीख लेंगे और हनुमान जी के माध्यम से अपनी समस्या को दूर करेंगे। जय मां विंध्यवासिनी, हर हर महादेव।